हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। तो कैसे हो गाइस? आई होप सो मजे में होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए सो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस की 11th स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर नंबर 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। डीबीएमएस होता क्या है? डीबीएमएस मींस की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वर्क क्या होता है, वो क्या काम करता है, कहां पर हम उसका यूज करते हैं, ऐसे मल्टीपल चीजें हम कंप्लीट करने वाले हैं इन दिस लेक्चर एंड इन दिस कंप्लीट चैप्टर। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, वो डेटा एंड इंफॉर्मेशन का डिफरेंस बिटवीन देखने वाले हैं एंड लास्टली देखेंगे हम कि हम कहां पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इस सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमें इन चीजों को करने के लिए, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, उसके ऊपर क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, एंड उसे हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हमारा आज का लेक्चर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपने अब तक कंप्लीट नहीं किया है चैप्टर नंबर 1 के सारे लेक्चर्स को, तो फटाफट से जाकर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करो ताकि आपको बेसिक्स पता चले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स को जानने के बाद ही आपको आगे के कोडिंग लैंग्वेजेस को समझना पड़ेगा। एसक्यूएल क्या होता है, ओरेकल क्या होता है, इन सभी के ऊपर आप डेटाबेस मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या यूज किस तरह से करेंगे, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी जब आप बेसिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, सो चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल भी मिस मत करना, फटाफट से जाकर सारे लेक्चर्स को देख लो। छोटे छोटे लेक्चर्स है, देखो, नोट्स बनाओ, आपका बहुत ज्यादा काम हो जाएगा उधर ही पे। ठीक है, एंड फिर लास्ट में आपको एग्जाम के टाइम पे कुछ भी टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2। सो इंट्रोडक्शन, अगर डीबीएमएस की बात कर रहे हैं तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे सुन के ही हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये डेटाबेस के बारे में होगा। ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस होता क्या है? आपको जस्ट सपोज कि मैंने आप लोगों को क्या किया है कि एक ड्रम भर के, ठीक है, एक ड्रम भरकर सामान दे दिया है। ठीक है, उस ड्रम भर के सामान के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कुछ प्लेन वाले खिलौने हैं, ठीक है, कुछ बॉल्स है, बैट्स है, बहुत सारे अलग 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 चीजें हैं। ठीक है, समझ लो कि उसके अंदर बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं एक पूरा ड्रम भर के। ठीक है, अब ये आपके पास क्या है? पूरा डेटा है। ठीक है, ये क्या है? आपके पास पूरा डेटा है। अब आप क्या करेंगे? उस डेटा को क्लीन करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर आप क्वेरीज परफॉर्म करेंगे। कैसे क्वेरीज परफॉर्म करेंगे कि चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि व्हाइट कलर के दिखने वाले जितनी भी चीजें है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आपने बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल गया कि इतने सारे व्हाइट कलर के हैं, ठीक है, सामान, इतने सारे ऑरेंज कलर के सामान है, ठीक है, इतने सारे ब्लू कलर के सामान है। ठीक है, अब उसमें से बॉल्स कितने हैं, उसमें से एरोप्लेन कितने हैं, उसमें से बैट्स कितने हैं, उसमें से टेडी बियर्स कितने हैं। ठीक है, अब ये जब सारी चीजों को आप अलग अलग करके रख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका डेटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, कि आपने पूरा बकेट भर के या पूरा ड्रम भर के कोई सामान है, उसमें से वो पूरा डेटा में से आपने क्या किया है? अलग अलग तरह से आपने चीजों को साइड में निकाल के रखा है। वो आपका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन बन जाता है कि हाँ, इतना ये सामान है, इतना ये सामान है, इतना ये सामान है। आपने एक काउंट को फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो वो एक डेटा में से आपने एक इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट किया है। ठीक है, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं? डेटाबेस को क्रिएट करने का काम करते हैं, डेटाबेस को मैनेज करने का काम करते हैं, डेटाबेस को डिलीट करने का एंड उसके साथ साथ अपडेट करने का काम करते हैं हम। किसके अंदर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। ठीक है, सो मैं भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ही वर्क कर रही हूँ। मैं अभी जिस कंपनी में हूँ वो भी डेटाबेस से रिलेटेड कंपनी है, उसके ऊपर हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के ऊपर काम करना होता है। अब आप ये मत बोलना कि मैम आप भी बॉल, बैट्स एंड खिलौने ये सब को अलग करते हो। नहीं 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 नहीं, हमने बहुत सारा डेटा होता है, पीपल के बारे में, लोगों के बारे में बहुत सारे डेटा होते हैं। उन डेटाबेसेस के ऊपर हम
क्वेरीज को रन करते हैं, परफॉर्म करते हैं एंड मल्टीपल परफॉर्मेंस के बाद हमें अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन गेन होता है कि हाँ इस एरियाज में हमें इस तरह की चीजें कम है, इस तरह की चीजें हमें वहां पर लानी चाहिए। ठीक है, सो ये डेटाबेस का हर एक सेक्टर में काम आता है। ठीक है, सो मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया बट आपको अभी ये समझना है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। सो इंट्रोडक्शन ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन डेली लाइफ एवरीवन यूज डेटाबेसेस। हर एक इंसान डेटाबेसेस यूज करता है। आपके फोन में मल्टीपल फोटोज है, ठीक है, आपके गैलरीज में मल्टीपल फोटोज होंगे, वीडियोज होंगे, ऑडियोज होंगे। ठीक है, सो ये सारी चीजें क्या है, ये आपका डेटा है, आपके डेली का डेटा है। ठीक है, आप बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस सेंड करते हो, वो क्या हो गया, वो आपके डेटा है। आपको बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो क्या है, डेटा है। अपने ईमेल किसी को करते हो या ईमेल आपको आते हैं बहुत सारे, वो क्या है, डेटा है। ठीक है, जो भी ईमेल आपको आ रहा है वो आपके डेटाबेस में स्टोर हो रहा है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, आपके डेली लाइफ के डेटा है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको यही बताया हुआ है कि इन डेली लाइफ एवरीवन यूजेस, सॉरी गाइस, यूजेस डेटाबेसेस। हर एक इंसान बहुत ज्यादा डेटाबेसेस को यूज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फोन डायरीज, फोन डायरीज, इट मीन्स कि जिसके अंदर आप बहुत सारे नेम स्टोर रहते हैं ना, बहुत सारे इंसानों के आपने नेम सेव करके रखे होते हैं मोबाइल नंबर के साथ साथ, है ना। मोबाइल नंबर होते हैं, ईमेल्स आते हैं बहुत सारे, आपको चैट्स आते हैं बहुत सारे, व्हाट्सएप के चैट जो होते हैं, इंस्टा होता है ना। सो बहुत सारे अलग अलग वीडियोस, फोटोज, सेव नंबर, ये सब सारी चीजें आपके पास स्टोर रहता है। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या है, फोन डेटा है। ठीक है, फोन का जो डायरी, फोन डायरी इट मीन्स कि फोन का डेटा है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर्स भी डेटा, डॉक्टर्स के पास भी डेटाबेस होता है ना। नॉर्मल जो यूजर्स होते हैं, फोन यूजर्स जो होते हैं, उनके पास भी इतने सारे डेटा होते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास भी इतने सारे डेटा होते हैं। किस फॉर्मेट में डेटा होते हैं, जो पेशेंट है उनकी हिस्ट्री के बारे में, है ना, कि कौन सा पेशेंट कौन से दिन में आया था, कौन से प्रॉब्लम के लिए आया था एंड उसने कितना पैसा पे किया था। ठीक है, उसका नेम रहता है ना। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ताकि वो जो उनके पास बिल रहता है ना ऑनलाइन, वो डिजिटल फॉर्मेट में भी हो सकता है और वो हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, बट वो सारी चीजें क्या है, उनका डेटा है। ठीक है, डॉक्टर्स का वो डेटा होता है। ठीक है, उसके बाद लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरी में जब आप कभी भी लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे, अगर आपके स्कूल कॉलेजेस के अंदर लाइब्रेरी होगा, तो आप जब लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में किताबों को अरेंज करके रखा जाता है, बुक्स को अरेंज करके रखा जाता है। ठीक है, एक साथ में जब बुक्स को एक ही जगह पे पूरा भर के, सारे क्लास के बुक को, सारे कॉमिक बुक, स्टोरी बुक, मल्टीपल चीजें सबको एक साथ रख देंगे, क्या वो एक वे होगा चीजों को रखने का? नहीं है। उस तरह से हम चीजें रखेंगे तो किसी को भी मिलेगा ही नहीं, है ना। सो हम उसे ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना। सो लाइब्रेरियन के पास भी बहुत सारे डेटा होते हैं इन द फॉर्म ऑफ किताब, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बुक। सो बुक रिकॉर्ड जो होते हैं वो उनका डेटा होता है, किसने कितने दिनों के लिए बुक लिया है, कौन सा बुक लिया है, उस बुक की प्राइस कितनी है। ठीक है, सो ये उनका डेटा हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं टीचर्स। टीचर्स के लिए डेटा क्या होता है, बच्चों के मार्कशीट्स होते हैं। ठीक है, मार्कशीट जो बच्चों के होते हैं वो हो गया, रोल नंबर हो गया। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स के नेम हो गए, है ना। सो ये सारे टीचर्स के डेटा होते हैं जो वो क्या करते हैं, पूरे ईयर में संभाल के रखते हैं। ठीक है, सो अ डेटाबेस हेल्प स्टोर रिकॉर्ड in a organized and a systematic manner। so database हमें क्या करता है, हेल्प करता है डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने के लिए, एक सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, आई होप सो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज डेटाबेस डेफिनेशन। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस होता क्या है, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड जो डेटा होते हैं ना, उनके कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डेटाबेस कहते हैं। ठीक है, और ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है, हेल्प इन इंसर्टिंग, डिलीटिंग, रिट्राइविंग डेटा एफिशिएंटली। ठीक है, एफिशिएंटली हमें डेटा को इंसर्ट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, कौन, डेटाबेस। ठीक है,
आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन। व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज इंफॉर्मेशन। डेटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको ड्रम का एग्जांपल दिया, ठीक है, आपने एक ड्रम या एक बकेट के अंदर मल्टीपल सामान भर के रखा हुआ है, ठीक है, अब आपके पास वो क्या है, एक कंप्लीट डेटा है, बट आप जब उसमें से प्रॉपर वे में सारे सामान को अलग अलग करके निकाल के रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इंफॉर्मेशन हो गया। मतलब कि जब कोई भी चीज एकदम रॉ फॉर्मेट में होता है, एकदम रॉ वे में होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग डेटा कहते हैं, बट जब वो एकदम प्रॉपर अरेंज्ड वे में दिखाई देता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। सो रॉ फैक्टर अनप्रोसेस्ड मे बी इंटर रिलेटेड जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स जब एकदम ऐसे रखा हुआ रहेगा, हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स, हर एक स्टूडेंट का मार्क्स एक साथ में है, ठीक है, तो वो क्या है, हमारा डेटा है। बट जब हम क्या करेंगे, प्रॉपरली इस एक पर्सन का नेम एंड उसका रिपोर्ट कार्ड प्रिपेयर करेंगे, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स, इस सब्जेक्ट में इतना मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स इतना है, टोटल मार्क्स इतना है, इतना ग्रेड मिलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ओके, सो यहाँ पर एक डिफरेंस बिटवीन है डेटा एंड इंफॉर्मेशन का, ठीक है। अब अगर हम लोग डेटा की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो डेटा का डिफरेंस बिटवीन देखते हैं एंड इंफॉर्मेशन का, ठीक है। सबसे पहले डेटा, डेटा किस फॉर्मेट में होता है, रॉ फैक्टर है, ठीक है, डेटा इज अ रॉ फैक्टर, डेटा एक रॉ फैक्टर है, डेटा रॉ वे में होता है, ठीक है, एक साथ में बहुत सारा भर के किसी जैसे समझो डेटा क्या हो सकता है, जैसे आपके फोन के अंदर डेटा क्या है, मोबाइल नंबर भी है, फोन मोबाइल नंबर्स भी है, लोगों के नेम है, ठीक है, फोटोज है, पिक्चर्स है, ऑडियो है, वीडियो है, ये सारी चीजें एक साथ में है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। बट पिक्चर्स एक साइड में, नंबर्स अलग, सिर्फ पिक्चर्स रहेंगे या सिर्फ नंबर्स रहेंगे, सिर्फ ऑडियोज या सिर्फ वीडियोस, तो वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर डेटा क्या है, डेटा इज अ रॉ फैक्टर। इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस्ड डेटा, मतलब कि डेटा के ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद जो हमें मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। डेटा और क्या होता है, सेकेंड पॉइंट, डेटा क्या है, डेटा डज नॉट हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। डेटा को देखकर हम डिसीजन नहीं बना सकते। अब मैंने आपको बकेट भर के सामान दिया था या ड्रम भर के सामान दिया था तो उसे देखकर आप कोई डिसीजन नहीं बना सकते, ठीक है। आप एक साथ में बोल नहीं सकते कि हाँ उस ड्रम के अंदर कौन सा सामान कितना है, ठीक है। अगर मैंने उसके अंदर बोल दिया आपको कि उस एक ड्रम के अंदर कितने बॉल्स मैंने रखे हुए हैं, कितने व्हाइट कलर के बॉल्स मैंने रखे हुए, कितने ब्लू कलर के बॉल्स मैंने रखे हुए, वो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते, वो एक डिसीजन मेकिंग का काम नहीं करेगा। बट अगर वो आपके सामने में एकदम लाइन से प्रॉपर रोज एंड कॉलम्स के वे में रखा हुआ है तो आप इजीली बता सकते हैं, है ना। सो इंफॉर्मेशन जो होता है ना वो किस तरह से होता है, इंफॉर्मेशन हेल्प इन अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन होता है वो हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, वो हमें इजीली समझाता है, इजीली हम इंफॉर्मेशन को देखकर समझ सकते हैं कि ये क्या है, हम इसको देखकर किसी तरह का डिसीजन बना सकते हैं, ठीक है। सो आप बकेट में से व्हाइट कलर के सारे बॉल्स को निकाल लेंगे तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाएगा, ठीक है। एंड ड्रम के अंदर का सामान क्या है, डेटा है, ठीक है। मैं आपको ये समझाने के लिए ये एग्जांपल बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर सको उस चीज से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, डेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन अ डेटा इज डेटा कुड बी रिलेवेंट और इररिलेवेंट। डेटा रिलेवेंट भी हो सकता है और इनरिलेवेंट भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि डेटा सेम तरह के भी हो सकते हैं, ठीक है। एक तरह से डेटा, ऐसा डेटा जिसके अंदर सिर्फ नंबर वाले डेटा है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बट कुछ डेटा ऐसे भी हो सकते हैं जिसके अंदर नंबर भी मिक्स है, ऑडियो भी मिक्स है, पिक्चर्स भी मिक्स है, ठीक है, वीडियोस भी मिक्स है, ठीक है, सारी चीजें मिक्स हो, ऐसे डेटा भी हो सकते हैं। बट इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन इस तरह से नहीं होता है। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। डेटा के बिना इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड किया जा ही नहीं सकता, ठीक है ना। आपको मैंने ड्रम दिया तभी आपने अलग अलग सामान को निकाला है ना। अगर मैंने आपको ड्रम दिया ही नहीं होता तो आप सामान निकालते कैसे, है ना। सो विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, है ना।
सो डेटा रेलेवेंट भी हो सकता है, इनरेलेवेंट भी हो सकता है, बट इंफॉर्मेशन हमेशा क्या होता है, एकदम प्रॉपर प्रोसेस्ड वे में होता है, ठीक है। डेटा, ईच स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ अ डेटा। हर एक इंसान का, हर एक स्टूडेंट का, जितने भी स्कूल के अंदर स्टूडेंट है, हर एक स्टूडेंट का जो स्कोर्ड एग्जाम में जो स्कोर उन्होंने गेन किया हुआ है वो क्या है, एक डेटा है। बट जब हम क्या करते हैं, द average score of a class or of a entire school is information that can be derived from given डेटा। जो हमें कहां से मिला हुआ होता है वो हमने डिराइव किया है कहां से, डेटा में से, ठीक है। सो जो डेटा होता है वो क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन डेटा क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है। किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी पूरे स्कूल के अंदर, पूरे कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट्स है, हर एक स्टूडेंट का अपना अपना जो मार्क्स होता है वो क्या है, डेटा है, ठीक है। अब उसमें से पूरे कॉलेज के बेस पे या पूरे क्लास के बेस पे हम एवरेज मार्क्स अगर काउंट करने जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो एक इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो आपको डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। व्हाट इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है। अब ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, डेटाबेस को रिट्राइव करने के लिए, उसे डिलीट करने के लिए, ठीक है, उस पर अपडेट करने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर हमें क्वेरीज को परफॉर्म करने के लिए। तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हमें क्रिएट, डिलीट, अपडेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, किसी भी डेटाबेस को, ठीक है। आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है, जैसे समझो कि आपका एक क्लासरूम है, ठीक है, अब उस क्लासरूम के अंदर जितने गर्ल्स है, जितने बॉयज है, सभी के आपने नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर के ऊपर, आपके एक्सेल शीट के ऊपर आपने सभी के नाम लिख लिए, किसको कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स मिला है वो आपने वहां पर अरेंज करके पूरा लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वहां पर क्वेरी परफॉर्म करना है कि आप जितने भी स्टूडेंट है उनमें से जिसको भी 35 के कम मार्क्स मिला है, ठीक है, 35, इफ 35 से कम मार्क्स मिला है तो वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, एंड ग्रेटर देन 35 रहेगा तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। अब आपने उसके ऊपर क्वेरी परफॉर्म किया है ना। सो डेटाबेस हमें हेल्प करता है कि डेटा को हम खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। किसी के मार्क्स को हम अपडेट करेंगे तो वो अपडेशन का काम हो गया, ठीक है, उसे हम अपडेट कर सकते हैं, उसे हम रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। सो ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर टू क्रिएट, मैनेज, रिट्राइव, अपडेट डेटाबेसेस, ठीक है। store data so it is it is easy to use and maintain। ये क्या होता है, easy to use होता है एंड उसका मेंटेनेंस भी बहुत easy होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर है, फर्स्ट एग्जांपल इज MySQL। MySQL मेरा फेवरेट है, मैं MySQL के ऊपर सारे क्वेरीज को परफॉर्म करती हूँ, मुझे बहुत सही लगता है वो, ठीक है। उसके बाद PostgreSQL, आप लोगों को PostgreSQL दिया है, PostgreSQL भी बहुत अच्छा है, मैं उसके ऊपर भी ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे क्वेरीज उसके ऊपर, डेटाबेस मींस की हम जो डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं तो मैं पोस्टग्रेसक्यूएल के ऊपर भी काम कर चुकी हूँ, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके साथ साथ ओरेकल है, ओरेकल हमें कॉलेज में सिखाया था, ठीक है। और एसक्यूएल सर्वर भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी कंपनीज एसक्यूएल सर्वर का इस्तेमाल करती है किसी भी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर बताए हुए, कुछ सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं जिस पर आप क्या कर सकते हैं, डेटाबेस से रिलेटेड मल्टीपल क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताएं तो मैं आपको MySQL या फिर PostgreSQL को डाउनलोड करना भी सिखाऊंगी, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, कोई भी डेटा मैं आपको दूंगी, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां पर मैं आपको डेटा सेंड करूंगी, उस डेटा के ऊपर आप क्वेरीज को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो ये आपका कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। अगर हम प्रैक्टिकल चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम बहुत बढ़िया तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सीखेंगे भी, ठीक है। और अगर आपको SQL सीखने में या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीखने
सीखने में इंटरेस्ट है, आपको पसंद है, अच्छा लगता है डेटाबेस के फील्ड में काम करना, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। मैं कंप्लीट सीरीज रेडी करूंगी जिसके अंदर हम माई सीक्वल कंप्लीट करेंगे, मतलब कि हम सीक्वल एसक्यूएल सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड करते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करना और जितने भी नए नए फ्रेंड्स बनाए हो कॉलेज में उन सभी को शेयर जरूर से करना। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि लेक्चर कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।